गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अपना जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने पहला पॉइंट कर लिया है। सेकंड पॉइंट है इलेक्टेड रूलर्स टेक ऑल द मेजर डिसीजंस इन द गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वही सारे मेजर डिसीजंस लेगी। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी। एक वास्तविक डेमोक्रेसी जो होती है उसका ये सेकंड और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फैक्ट है, फीचर है। If the representative elected by the people really play a role in making decisions and policies of government, the rule is democratic, otherwise not. यानी कि यदि लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वास्तविक रूप से सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसीज में अपना डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह देश क्या है, वहां पे डेमोक्रेसी है, वह देश डेमोक्रेटिक है। अदरवाइज हम ऐसा नहीं कहेंगे। नाउ यू मे आस्क इफ देयर हैज बीन सच डेमोक्रेसीज इन विच इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव नो रोल इन मेकिंग मेजर डिसीजंस। द आंसर इज यस। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ऐसी भी कोई डेमोक्रेसी है जहां पे इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनका चुनाव करके जिनको लेकर आया गया है सरकार में, उनका सीधा या मेजर रोल नहीं होता डिसीजन लेने में? तो उसका आंसर है यस। हाँ, कि ऐसे कुछ देश हैं जहां पे इलेक्टेड लोगों का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का डायरेक्टली कोई रोल नहीं होता गवर्नमेंट पॉलिसीज या मेजर डिसीजंस को लेने में। For example, Pakistan went through such a fake democracy under the rule of General Pervez Musharraf. अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो पाकिस्तान जो देश है, हमारा पड़ोसी देश है, उसमें ऐसा एक बार हुआ था कि वहां पे फेक डेमोक्रेसी थी। और ये किसके अंडर में हुआ? ये हुआ था जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर में। पाकिस्तान हैड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑन स्टैम्प ओनली। उस समय पाकिस्तान में क्या थी? सिर्फ स्टाम्प पे, कागजों में ही वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। एंड द मेजर डिसीजंस एंड पॉलिसीज वर फॉर्म्ड बाय जनरल परवेज मुशर्रफ एंड हिज आर्मी ऑफिशियल। और जो मुख्य निर्णय हुआ करते थे, नई नई पॉलिसीज हुआ करती थी, उन सब के संबंध में जितने भी निर्णय लेने होते थे वो सब जनरल परवेज मुशर्रफ और उसके आर्मी ऑफिशियल्स लिया करते थे। More or less, Pakistan is still experiencing the same type of democracy in which public representatives are puppets in the hands of its army and allied agencies. अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी पाकिस्तान इसी तरीके की डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, जिसमें क्या है कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक पपेट हैं। पपेट यानी कि कठपुतली है एक तरीके के, वो जो कि खुद डिसीजन नहीं लेते, वो कठपुतली बने बैठे हैं किसकी? आर्मी ऑफिशियल्स की या वहां की कुछ अलाइड एजेंसीज हैं उसकी। नाउ थिंक, हाउ कैन यू कॉल सच गवर्नमेंट अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल इन विच ओपिनियन ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैव नो वैल्यू और रोल इन डिसाइडिंग फ्यूचर ऑफ द कंट्री? तो अब आप खुद ही सोचिए कि जहां पे लोगों के द्वारा चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रतिनिधि हैं, उनका सीधा रोल है ही नहीं मेजर डिसीजंस पॉलिसीज को बनाने में या मेजर डिसीजंस को लेने में, तो क्या आप वहां पे कह पाएंगे कि वहां पे डेमोक्रेसी है या फिर लोगों की सरकार है? ऐसा कुछ हम लोग नहीं कह पाएंगे। थर्ड पॉइंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू ऑफर अ चांस बिफोर द पीपल टू मेक अ चेंज इन द करंट रूलर्स और गवर्नमेंट। थर्ड मोस्ट पॉइंट जो है वो ये है कि किसी भी देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। साथ ही साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? तो वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि फ्री और फेयर इलेक्शंस होने से वहां किसी देश में बनी सरकार को या रूलर्स को जो फिलहाल वर्तमान में है उनको हटा सकें और हमारे पास नए ऑप्शंस भी अवेलेबल हों। अगर मान लीजिए वहां पे सरकार चेंज ही नहीं हो रही, चेंज हो रही है तो फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, आपस में कॉन्ट्रास्ट कर रही है, विरोधाभासी हो रही हैं। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। इमेजिन अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द पीपल बट ऑलवेज द सेम। मान लीजिए या मन में विचार कीजिए कि मान लो कहीं पे किसी देश में एक गवर्नमेंट है जो कि लोगों के द्वारा चुनकर बनाई जाती है, लेकिन हमेशा वो एक ही गवर्नमेंट आती है, चाहे लोग कैसे भी चुने, गवर्नमेंट एक ही आनी है जो फिलहाल भी है।
वॉट डज इट सिग्निफाई, इसका मतलब क्या है, इसका महत्व क्या है। इट मीन्स एंड ऑफ इलेक्शन, इसका मतलब हो रहा है कि इलेक्शंस का अंत हो चुका है, चुनाव खत्म हो चुके हैं एक तरीके से। इट मीन्स एंड ऑफ पीपल्स चॉइस, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि लोगों की जो चॉइस है वो भी खत्म हो चुकी है। इट मीन्स एंड ऑफ डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये भी हो रहा है कि वहां से लोकतंत्र खत्म हो गया है। एंड फाइनली एंड ऑफ एवरीथिंग दैट इज फेयर एंड डिजायरेबल, और अंत में उस सब चीज खत्म हो चुकी है जो सही हो और इच्छित हो। Now you may ask if there has been such government which are formed by the people but rulers do not get change. The answer is yes. अब अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसा देश भी है जहाँ पे लोगों के द्वारा चुनाव भी होता है, रिप्रेजेंटेटिव चुने भी जाते हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबका चुनाव भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट हमेशा एक ही होती है। तो इसका आंसर होगा यस, ऐसा देश भी है। फॉर एग्जाम्पल, in China, elections are regularly held after every 5 years to elect members of parliament, National People's Congress. अगर हम इसका चाइना के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं उनका चुनाव होता है। यहाँ पे एक ही पार्टी है जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस। इट हैज अबाउट 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना। इसके पूरे देश में 3000 के करीब या 3000 से ज्यादा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं। यानी कि इलेक्शन जो हो रहे हैं हर 5 साल में चाइना में, उन इलेक्शंस में 3000 के करीब जो है रिप्रेजेंटेटिव चुन करके आ रहे हैं। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी and 8 other parties contested the elections, but the government is always formed by the Chinese Communist Party. Chinese Communist Party या इसके अलावा 8 अदर पार्टीज भी हैं जो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन यहाँ पे हमेशा चुनाव एक ही पार्टी जीतती है। In Mexico, Institutional Revolutionary Party (PRI) formed the government since 1930 to 2000. अगर हम बात करें मैक्सिको की, तो यहाँ पे जो PRI पार्टी थी उसने हमेशा गवर्नमेंट बनाई। कब से कब तक? 1930 से 2000 तक, यानी करीब करीब 70 साल तक मैक्सिको में एक ही देश की गवर्नमेंट रही। अपोजिशन पार्टीज टू कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन, जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी इलेक्शन लड़े, but could never win due to use of dirty means by PRI in every election held after every 6 years. लेकिन PRI क्या करती थी, यहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स खेलती थी, गलत तरीके अपनाती थी और हर बार इलेक्शन जीत जाया करती थी हर 6 साल बाद। Hence, organization of fair election is the third most important feature of a true democracy. तो इस तरीके से हमें समझ में ये बात आनी चाहिए कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना भी एक ट्रू डेमोक्रेसी का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फीचर है। इफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज रिमेन्स इन पावर, अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी ही किसी देश में हमेशा पावर में बनी रहती है, इट सिग्निफाइज समथिंग गोइंग रॉन्ग ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इसका मतलब एक ही बात समझ में आती है कि इलेक्शंस में कुछ ना कुछ तो जो है गलत हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट होता है। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी फोर्थ पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।